राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। ये ऐसा ग्रंथ है जिसका पाठ समाप्त नहीं किया जा सकता। ये पाठ, ये स्वर तुम्हें डुबाए रखता है। सृष्टि का रहस्य तुम्हें तन्मय किए रहता है। जब मनुष्य किसी निर्जन सुनसान स्थल में अकेले टहल रहा होता है, उस समय उसके अंदर स्वयं स्वर जागृत हो जाते हैं। उस स्वर में शायद कोई छंदबद्ध कविता नहीं होती, अर्थ भी शायद ना मिल पाए, लेकिन भले ही कविता ना हो, अर्थ ना हो, स्वर तो है। वो स्वर ही उसके मन को ऊर्जा देता है, मन को परिपूर्णता के पथ पर अग्रसर करता है। इसीलिए जब तुम अनादि के आदि वेद में डूबे रहोगे, तो वो जिस शक्ति से तुम्हें अपने अंदर डूबे रखेगा, आत्म विस्मृत कर देगा। उस शक्ति की बात तुम्हें किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। विश्व के सृष्टि के रहस्य की हर गति इसी शक्ति में है। ये जान लो कि तुम्हारे अंदर मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक जो स्वर विद्यमान हैं, मैं प्रकृति के ग्रंथ से उसी स्वर को पकड़ने की कोशिश में लगा हूं। सब कुछ उसी स्वर में है। खोजने पर कुछ भी नहीं मिलेगा। यही सृष्टि का रहस्य है। रक्त या वीर्य में खोजने पर कुछ नहीं मिलता, पर उसके अंदर कितने मानवों का अस्तित्व होता है। पहले भी कह चुका हूं, शिशु माता के गर्भ से जन्म लेने के साथ जो स्वर लेकर आता है, उसी स्वर में अनंत स्वर की ध्वनि है, जो समझ में नहीं आती, पर भूमिष्ठ होने के साथ ही शिशु के कंठ से वही महाध्वनि ध्वनित होती रहती है। शिशु के कंठ में जो स्वर कल्लोल, जो मधुरता होती है, वो स्वर 50 वर्ष की आयु में नहीं रह जाता। अगर 50 वर्ष तक किसी में उस स्वर को बनाए रखने की क्षमता है, तो ये मानना होगा कि वो व्यक्ति प्रयासरत है। वयोवृद्धि के साथ साथ स्वर में भी तारतम्यता रहती है। स्वर वृद्ध नहीं होता, पर अनेक स्वरों के साथ मिलकर पुष्ट होता है। स्वर को किस तरह प्रौढ़ किया जाए, कुछ वस्तुएं पेड़ में पकती हैं, कुछ को ढककर पकाया जाता है, कुछ को दबाकर या पीटकर भी पकाया जाता है। पर जो प्रकृति के स्वाभाविक नियमानुसार जो पेड़ में पकता है, वही सुपक्व होता है।
उसके स्वर का माधुर्य अटूट रहता है। लेकिन अधिकांशतः ये संभव नहीं होता। विभिन्न स्थितियों और विरुद्ध परिस्थितियों के संघर्ष की विभिन्न युक्तियों से, वृद्धि से, विभिन्नता के प्रभाव से प्रभावित होकर स्वर की मौलिकता नहीं रहती, वो खो जाती है। स्वर की के मुंह से ऐसे निश्चय की बात सुनकर आनंद मास्टर साहब तो आश्चर्यचकित हो जाते थे। याद रखो, उस 5 वर्ष की उम्र में ही बहुत लोग मेरे पास आते थे। उसके अगले वर्ष से मैंने दीक्षा देना आरंभ किया। वही साहब एक दिन फूल लेकर आए और उनके साथ एक और मास्टर साहब ने मुझसे दीक्षा ली। अपनी विचारधारा प्रकट करने में तुम्हें सहजता होगी। मैंने उनकी बात मानकर कहा, पुस्तकें पढ़कर अनेक देशों के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत सी बातें जानी जा सकती हैं, ये सच है, पर कुछ असुविधाएं भी हैं। मैं जिस सहज गति और सहज स्वर को लेकर बढ़ रहा हूं, मेरे विचार की उस मौलिकता में इन सारे दर्शनों की धाराएं आकर बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, मेरी विचारधारा को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे एक देश के लोग दूसरे देश में अधिक दिन रहें तो उस देश की भाषा से प्रभावित हो जाते हैं। ये बात हर क्षेत्र में लागू होती है। वो समझ भी नहीं पाता। कई बार अनजाने में ही ये प्रभाव पड़ने लगता है। यहां के ग्रंथों की बातें तुम्हारी स्वाधीन विचारधारा में, तुम्हारी स्वाधीन गति में बाधा डालेंगी, ऐसा मेरा विचार है। मैं जिस सहज स्वर को लेकर चला हूं, उसमें मैं स्वतः स्फुट रूप से अनेकों स्वरों को पा रहा हूं। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण, राम नारायण, राम
मेरे शिक्षक ने मुझसे पूछा, उस स्वर की भाषा क्या है? मैंने कहा, यहां के लिए कोई भाषा नहीं है, पर एक भाषा है। वो भाषा यहां के किसी ग्रंथ में लिपिबद्ध कर रखनी संभव नहीं होगी। जब मैं उसी स्वर ध्वनि का उच्चारण करता हूं तो स्वर में और अधिक डूब जाता हूं, मानो अन्य स्वर भी मिलते हैं। शिक्षक ने कहा, तुम जिस अनर्गल स्वर ध्वनि की बात कर रहे हो, वो स्वर तुम्हें कहां से मिलते हैं? मैंने कहा, मास्टर साहब, ये स्वर सबके अंदर हैं, लेकिन ये स्वर अंतर की गहराई में निहित रहता है। जैसे आधुनिक गीतों में पद्य होता है, पर शास्त्रीय संगीत में हा और हू के अलावा कुछ नहीं रहता। इस हा और हू के माध्यम से ही स्वर लहरी चलती रहती है। आधुनिक गीतों के पद्य भी यहां की भाषा है और शास्त्रीय संगीत के हा हू भी इसी दुनिया की भाषा है। व्यवहारिक क्षेत्र में हा हू का कोई अर्थ ना मिलने पर भी गहराई के साम्राज्य में इसका अर्थ प्राप्त होता है। यही ध्वनि अनादि ध्वनि है जो हमें प्रकृति के ग्रंथ में ही मिलता है। कुछ भी प्रकृति के ग्रंथ से परे नहीं है। स्वर की ये संपदा प्रकृति की खदान में ही होती है। जो इस स्वर में जितना अधिक डूबा रहेगा, उसकी स्वर ध्वनि उतनी अधिक ध्वनित होगी, उसकी गति भी उतनी ही बढ़ती रहेगी। हर स्वर का छंद होता है, भाषा है, लय है। इस स्वर संपदा में दूसरों को हिस्सेदार बनाने के लिए, सभी को बताने के लिए, सुनाने के लिए मैं प्रयासरत हूं। शिक्षक महोदय ने मुझसे फिर पूछा, प्रकृति से तुम नया वेद बना रहे हो? मैंने उसी आयु में उनसे कहा था, मास्टर साहब, वेद को दोबारा नहीं रचा जा सकता। प्रकृति के ग्रंथ में वेद हमेशा से है। जिस तरह रिकॉर्ड में स्वर भरा होता है और पिन से खुरच कर उसे निकालना होता है, उसी प्रकार मन रूपी पिन की खरोच से, प्रकृति के रिकॉर्ड से ये स्वर ध्वनित होता है। मानो मेरे अंदर जन्म से ही प्रकृति के इस अनादि वेद का स्वर भरा है। मैं ऐसा ही समझता हूं। तब शिक्षक महोदय ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, वो तो मैं देख ही रहा हूं। नहीं भाई, तुम अपनी गति से ही चलो। इस संसार की पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं है। यहां के ग्रंथों का पाठ कर तुम्हारे अनंत ज्ञान का कण मात्र भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो मेरे दर्शन के बारे में जानने को अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने मुझसे कहा, देखो, अंतर जगत के बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते। तुम तो हमारी संतान हो। अगर तुम हमारे लिए कुछ कर सको तो करना। तुम्हारे ऊपर मेरी पूरी आस्था जगी है। उन्होंने जो कुछ जिस तरह कहा था, मैं उन्हीं के शब्दों में उसे दोहरा रहा हूं। ये मेरे अहंकार की बात नहीं है। तुमने जानना चाहा
इसलिए मैंने ये सब कहा है। इसके बाद शिक्षक महोदय से पढ़ाई लिखाई के बारे में और भी अनेक बातें हुई। मैंने कहा, मास्टर साहब, पृथ्वी की बात छोड़ ही दें। इसी बंगाल और भारत में ए आ उ पढ़कर अनेक लोग साहित्यकार एवं कवि हुए हैं। इस भारत में वो लोग क्या कर रहे हैं? वो पक्षियों की तरह केवल पुस्तकों के अंडे देते रहे हैं। इन अंडों से फिर हंस निकले हैं। उसके बाद क्या हुआ? उन किताबों से अनेक कविताएं बनी हैं। उनसे क्या हुआ? उसके बाद गीत, पाठ, नृत्य चला। भारत में शिक्षा का कोई विस्तार नहीं हुआ। निरक्षरता में भारत पहले स्थान पर ही रहा। विद्या के इतने बड़े बड़े जहाज चारों ओर काव्य, कविता, गीत, वंदना के फैलाव के बावजूद क्या अंतर पड़ा? शिक्षितों की दर 4-5% से आगे नहीं बढ़ी। देश में विषमता, विवाद, विच्छेद, पराधीनता, भिक्षावृत्ति बनी ही रही। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए रही, पेट की वजह से पढ़ाई लिखाई में कहीं दिखाई नहीं देता। जब लकीर खींचकर घड़ी का समय देखा जाता था, तब भी इससे बुरी हालत नहीं थी। अभाव आज से कम ही था। जिस दिन हाथ में घड़ी आ गई, उसी दिन से अभाव आरंभ हुआ। समाज का ढांचा बिखर गया। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा इंसान बने, लेकिन पढ़ लिख कर अगर इंसान नहीं बन सकता तो ऐसे पढ़ने लिखने का क्या फायदा? आज समाज में सच्चे अर्थ में कितने इंसान बन पाए हैं, यही पता लगाना होगा। मास्टर साहब, देश में इतने भिखारी क्यों बढ़ रहे हैं? भिखारियों का ये जुलूस क्यों? समाज में जो लोग समझदार हैं, वो ये सब देखकर कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए ये सब देखकर भी चुप रहना क्या सही है? घर में माता पिता मुझसे कहते हैं पढ़ो, आप लोग कहते हैं पढ़ो, पड़ोसी और रास्ते के लोग भी कहते हैं पढ़ो लिखो। मैं कहता हूं पढ़ाई तो करूं, पर उससे क्या होगा? इन पुस्तकों के पन्ने पढ़कर कुछ नहीं होगा। प्रकृति ग्रंथ के पृष्ठ जो नहीं पढ़ सका, उसे कोई वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता। देख तो रहा हूं, पढ़ लिखकर हमारे देश में नकल करने की विद्या ही अच्छी तरह सीखी गई है। अपने अस्तित्व को भूलकर दूसरों की नकल करने के कारण ही हम खत्म हो रहे हैं। तुम्हारा देश अब कितना आगे बढ़ रहा है। हवाई जहाज चलते हैं, बिजली की बत्तियां जलती हैं, सब कुछ बिजली से हो रहा है। विज्ञान के युग में देश बहुत आगे बढ़ रहा है, पर समाज और जाति की उन्नति के क्षेत्र में उल्लेख योग्य कुछ नहीं दिखता। किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमारे आसपास अनेक एमए बीए पास लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़ी नौकरियां करने वाले लोग हैं। कोई मजिस्ट्रेट है, कोई डिप्टी मजिस्ट्रेट है, कोई मुंसिफ, कोई जज और कोई प्रिंसिपल,
इंजीनियर, प्रोफेसर हैं। तो क्या ये लोग देश का काम नहीं कर रहे हैं? अवश्य कर रहे हैं। जो लोग नाव में माल लादते हैं, जैसे वो लोग काम करते हैं, उसी तरह वो लोग भी काम करते हैं जो नाव से पानी उलीचते हैं। लेकिन इससे कुछ हो नहीं रहा, केवल पेट भरने का काम ही हो रहा है, व्यक्ति का काम हो रहा है, समष्टि का नहीं। कोई भीख मांगकर खाता है, कोई खेती करके अपनी जीविका चलाता है। क्या इन दोनों में कोई अंतर नहीं है? शिक्षित व्यक्तियों में देश को स्वाधीन करने की प्रवणता कहां है? वो आग्रह तो दिखाई नहीं देता। इसीलिए अपने देश की इस पढ़ाई लिखाई को लेकर मैं आतंकग्रस्त हूं। शिक्षक महोदय ने मेरी बात सुनकर कहा था, बीए, एमए पास कर हमने मास्टरी के अलावा और क्या किया? देश का कोई भी कार्य तो नहीं कर सके। तुम जैसे करना चाहते हो वैसे ही काम करो। सब मिलकर बोलेंगे, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण, राम भजले। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण, राम भजले। राम